नमस्कार। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो युवा हैं उन्होंने संस्कृति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनु भारती जी जो मूल रूप से उधमपुर ज़िला के रामनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। संस्कृति सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, आप सब जानते हैं, और इन्होंने एक वहाँ पर अभी शॉर्ट कोर्स किया है। आप सब जानते हैं कि आज के समय में संस्कृति लगभग लुप्त ही होती जा रही है। हमारा आज का युवा या परिजन है वो संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो हिंदी या इंग्लिश की तरफ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अनु भारती जैसे लोग अभी भी समाज में हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि संस्कृति को दोबारा से जीवनदान दिया जाए और हमारे समाज में संस्कृति का कितना अहम रोल है उस पर ये जो है विचार भी कर रहे हैं। और छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां भी संस्कृति में हासिल कर ली हैं। हाल ही में इन्होंने लखनऊ में कोर्स हुआ जहां पर पूरे भारतवर्ष से 36 के करीब विद्यार्थी आए हुए थे और इन्होंने वहां पर ब्लॉग्स, जो आजकल के युवा जो हैं जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये कोर्स किया है इसका नाम वी ब्लॉग है और ये ब्लॉग्स के जरिए लोगों को किस तरह से संस्कृति के बारे में जागरूक कर रहे हैं, पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। अनूप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज के समय में युवा जो हैं अलग ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपने संस्कृति जो हमारे भारतवर्ष से जुड़ी हुई है, जो इतिहास से जुड़ी हुई है, आपने संस्कृति को क्यों चुना और इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि आपका परिवार जो है वो भी कहीं संस्कृति से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन आपने किस तरह से ये बीड़ा उठाया और संस्कृति को आप आगे लेके जा रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार सर, मैं अनु भारती जो मूलतः उधमपुर जिले के रामनगर के मैं सूरनी गांव का मूलतः निवासी हूँ, पर कुछ वर्षों से हम कुहनाला में निवास कर रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेरे परिवार से कोई भी संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है और ये मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं एक शास्त्री जो करूं, और मेरे पिताजी ने मुझे 2017 के अंदर गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर छोड़ा और मैं आचार्य सत्यप्रकाश जी के सानिध्य में मैंने 2 वर्षों तक व्याकरण को पढ़ा, अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है या जो अपने प्रथम वृत्ति है काशिका इत्यादि को। और उसके बाद सर 2019 में मैं जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर में चयनित होकर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें गया और मैंने सर 2 वर्ष वहाँ पर प्राक शास्त्री की साहित्य में ही और 3 वर्ष मैंने वहाँ पर अभी जो मेरी इसी साल कंप्लीट हुई है शास्त्री साहित्य से। अब आप शास्त्री कहलाएंगे? जी सर, ये अभी शास्त्री नाम के आगे लग गया है। और सर जो ये हमारी वर्कशॉप है, ये जो समव्लॉग वर्कशॉप है, ये हमारे जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी गुरु जी हैं, उनका एक समाज को जागरूक करने का एक उद्देश्य था कि जिस प्रकार से आज का युवा सर जो है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना कितना समय बर्बाद कर रहा है और वो जो है वो गलत विचारों को जो वो ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे गुरुजी का यही उद्देश्य था कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र संस्कृत के माध्यम से शॉर्ट वीडियो को बनाएं या ब्लॉग्स को बनाएं, जिससे वो गीता के या कोई वेदों के किसी मंत्रों को लेकर छोटी छोटी सूक्तियों के माध्यम से अच्छी प्रेरणा समाज को दें। और उसके लिए सर फिल्म इंडस्ट्री से हमारे लिए लोग उपलब्ध करवाए गए, जैसे अभी आपने सुना दी केरल स्टोरी मूवी, बहुत ही हिट मूवी थी, तो उसके जो राइटर हैं सूर्यपाल सिंह सर, वो लोग हमें प्रशिक्षण देने के लिए आए। फिर आपने टर्टल मूवी को सुना होगा, वह जिंदगी मूवी के डायरेक्टर दिनेश एस यादव जैसे सर, जो इतने विद्वान फिल्म इंडस्ट्री के लोग, वो भी हमारी संस्कृति की ओर उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए और हम लोगों को बताया कि प्रॉपर कैसे ब्लॉग को बनाया जाता है, कैसे इसके बारे में विचार किया जाता है। तो सर इस प्रकार से हमने जो 5 दिन तक इसका लाभ उठाया। ब्लॉग की बात करें तो जब ब्लॉग आप लोग बनाते हैं तो सारे हम एक सोसाइटी में ही बनाते हैं। जी सर। जब आप ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं, संस्कृति में बोलते हैं, तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो किस तरह से आकृष्ट, क्या उनके माइंड में क्या आता है? हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग बनते हैं सर। सबसे पहली बात तो है, जब भी हम संस्कृत के अंदर कुछ बनाते हैं ना, तो लोग हमारे प्रति इतना सम्मान करते हैं कि
क्या मतलब उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग संस्कृत बोलते बोलते वाह कितने अच्छे संस्कार है, देखो संस्कृत में ब्लॉग बना रहा है, और लोगों का मतलब कि अलग से ही हमारे प्रति एक सम्मान की भावना होती है, और लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब हम संस्कृत के अंदर ब्लॉग बनाते हैं ना, तो लोगों को अधिकतर संस्कृत बोलना नहीं आती, तो हम बोलते हैं नमो नमः, तो बोलेंगे कि नमो नमः, तो हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, संस्कृत भवतः नाम किम, तो वो पूछते हैं हमें संस्कृत नहीं आती पर हमें अच्छी बहुत लगती है, तो हम सुनना चाहते हैं, हम भी ऐसा कुछ चाहते हैं, ऐसा मटेरियल, तो उसके लिए ये हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो प्रयास रहा। जानना चाहूँगा, बचपन से आपका इसी तरफ रुझान रहा कि मैंने संस्कृति करनी है, या बाद में जाके आपका ये शौक? सर मैं बेसिकली बताऊं तो मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, मैं जो सच्ची घटना है, लेकिन मेरे पिताजी का एक सपना था और मैं अपने पिता को बहुत मानता हूं, तो उनका सपना था कि मैं संस्कृत में कुछ करूं, तो इसलिए मैंने अपना, और फिर जब मंजिल को यही पकड़ ही लिया था तो फिर इसमें क्या पछताना, फिर तो यही था कि संस्कृत को ही अपना जीवन, और आज सर मैं चाहता हूं मेरा जो जीवन है संस्कृत के लिए ही समर्पित। अच्छा, मैं सुना कोई आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया सूर्य नमस्कार का? जी सर, वो मैंने 1.5 साल पहले हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर परिसर में प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें समूह में 108 सूर्य नमस्कार 30 मिनट 35 सेकंड में हमने 22 छात्रों ने पूरे भारतवर्ष से किए थे, योगा वर्ल्ड बुक में जो सर हमारा नाम है। अनूप जी, चीज़ जानना चाहूँगा मैं, आज जिस तरह से बढ़ावा हिंदी को दिया जाता है, इंग्लिश को दिया जाता है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की अपनी बात करूं तो अभी भी इस तरह की कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई कि संस्कृत को बढ़ावे के लिए कोई स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। हालांकि स्कूल तो हैं, लेकिन उस स्तर का जिस तरह से स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिस तरह हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृति को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तो सर बिल्कुल वही जो अभी जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर में संस्कृत को, अभी यहाँ के लोगों की विचारधारा थी कि संस्कृत, जब मैं खुद भी सर संस्कृत में एडमिशन लिया तो मेरे पिताजी का यही था कि अच्छे पंडित बनकर आओगे, अच्छे ज्योतिष आचार्य बन के आओगे। मैं रोकना चाहूंगा, लोग यही कहते हैं कि संस्कृत के आप पंडित ही बनो, तो शास्त्री ही बनो। सही लोगों की विचारधारा है, और मैं भी मैंने भी जो शास्त्री इसमें ज्योतिष में डिग्री की और कार्यालय को मैं भी मतलब उसका कार्य जानता हूँ, लेकिन जब मैं वहां गया और समाज में देखा, नहीं भाई आज हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आपको सर संस्कृत में LLB करवा रहा है, संस्कृत के अंदर आपको UPSC की तैयारी करवा रहा है, आज हम ये ब्लॉग की पहल की गई है, तो इसमें भी आय का साधन है सर। अगर आयु बच्चा प्रॉपर इस पे काम करेगा संस्कृत का, तो वो इसमें अपने आय का भी एक ठिकाना बनाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज का युवा है, मैं भारत पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आज का युवा भटक गया है, अपनी दिशा से भटक गया है, नशे की तरफ है, गलत कुरीतियों में है। तो आप क्या करना चाहेंगे अपने जम्मू कश्मीर युवाओं के लिए? क्या सोचा है आपने? कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मैं भविष्य में जाके क्या संस्कृति में बच्चों को इसमें लेके आऊँ, इस संस्था में लेके आऊँ, या कैसा आपने सोचा? सर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो ये तो प्रथम सीढ़ी है जो विश्वविद्यालय की ओर से हम एक छात्र जीवन के उससे कर रहे हैं, और इसके माध्यम से पहले व्यक्तियों के अंदर विचारों को तो परिवर्तित करें। जब बच्चों के, युवाओं के विचार परिवर्तित होंगे सर, उसके बाद हम यहाँ गुरुकुलों को, जो जम्मू कश्मीर के सर ऐसे ऐसे कवि रहे हैं, आप मानेंगे नहीं कि जो पहले ग्रंथ लिखे जाते थे, उन ग्रंथों के अंदर जो शोध होता था संस्कृत का, वो हमारे कश्मीरी पंडित किया करते थे सर। लेकिन आज वो दर्जा अन्य राज्यों ने ले लिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप हरविजय महाकाव्य ग्रंथ को पढ़ेंगे सर, क्या जो कवि ने कल्पना इसमें की है, क्या कवि ने लिखा है सर, तो ऐसे बहुत सारे मैंने ये भी सुना है कि शोध करने के लिए कश्मीर बिल्कुल सर, ये सत्य घटना है। जो पहले ग्रंथ लिखे थे वो शोध होने के लिए हमारे कश्मीर में आया करते थे, कश्मीरी पंडित उसका शोध करते थे। जब उसके बाद कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया सर, उसके बाद यहाँ लोग संस्कृत पढ़ने में थोड़े वैसे हो गए, नहीं थोड़ा वो लोगों के अंदर भय जो आ गया। लेकिन अब हम पुनः अपनी संस्कृति को जम्मू कश्मीर के अंदर जागृत करेंगे सर, और जो हमारी माता वैष्णो देवी की हम पर कृपा है वो हमेशा ऐसी बनी रहे, और हम संस्कृत को पुनः जम्मू कश्मीर के अंदर जागृत करेंगे सर अवश्य। अनूप जी, जिस तरह से आपने कहा कि हम दोबारा से इसको नई पहचान देंगे, संस्कृति को नई पहचान देंगे, आज के युवाओं के लिए क्या, जो बच्चे स्टार्टिंग से ही माता पिता की भी बधाई तो बनता है कि वो भी अपने बच्चों को घर में जियां डोगरे हैं उन डोगरी की गल करने उन डोगरी च गल करके तो ये सनाओ कि तुस कियां दिखदे हो कि असीं केह् करना चाहिए कि संस्कृति डोगरी दे कन्नै संस्कृति सिक्खचै? सब तो पहले चीज है कि अज दे युवा जेह्ड़े ना साढ़े जेह्के बच्चे दे मां प्यो ओह् केह् चाहंदे, साढ़ा बच्चा इंजीनियर बने, साढ़ा बच्चा डॉक्टर बने। मैं कुसै डिपार्टमेंट टिप्पणी नहीं करना चाहना सर, लेकिन कोई भी मां प्यो नहीं चाहता कि पहले मेरा बच्चा इंसान बने। कोई भी मां प्यो जेह्का इन चाहता है कि मेरे बच्चे पहले अच्छे संस्कार होन, उन्हें बस
बच्चा स्कूल लाइफ जाने लायक हो या स्कूल पे बस, जो भाई कोचिंग एक level आई दी अंग्रेजी- कोचिंग पे जो अंग्रेजी- नौकरी सर बच्चा जन्म लैंदा 4 साल तक नोड़े वाले अवस्था होंदा स्कूल दा बोझ कोचिंग दा बोझ नौकरी दा बोझ उसी बच्चे की अपने से टाइमिंग नहीं है अपनी संस्कृति की जानने से टाइमिंग नहीं है पूजा पाठ ਵਿੱਚ तो ब्याह कराने से गुरदास जन्ने दा आखदे मारी जल्दी शॉर्ट ਵਿੱਚ करो भाई शॉर्ट ਵਿੱਚ कम से कम ਉੱਥੇ ਤੇ टाइम ਕੱਢੋ अपनी संस्कृति वास्ते आज लोग इन्ने बिजी होते सर उसते मां प्यो ने अपने बच्चे की आखना चाहिए कि थोड़े अपनी ग्रंथें पढ़ो स्वाध्याय करो जी सारी ऋषियों की परंपरा है आदित्यनाथ माता पिता ही नहीं पता ग्रंथ के बिल्कुल सर हमारी शास्त्रों की ये एक बात रही है कि एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र इसी से हमारा भारत आगे बढ़ सकता है जब आप जानते हो मैगले भारत में आए थे उसने एक बात कही थी कि यदि भारत को नष्ट करना है तो भारत की गुरुकुल पद्धति को नष्ट करो और यही है सर भारत के युवा और जो मोदी जी का अभियान है ना अभी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना उसके अंदर हमारा संस्कृत जगत पूरे तरह से सर जो उनका सहयोग करेगा G20 हुआ था तो वहां पर एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंब उसके बारे में शायद लोग नहीं जानते होंगे थोड़ा बता दीजिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ था कि यह जो पूरा संसार है ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है यदि प्रत्येक मानव इस विचारधारा को प्रत्येक देश इस विचारधारा को अपने मन के अंदर ग्रहण कर लेगा अपने मस्तिष्क में इसको बिठा लेगा तो सर आप बताइए किस प्रकार से जो देशों के बीच में युद्ध होते हैं वो कभी होंगे नहीं तो ये भारत की संस्कृति रही है लेकिन जब ये वसुधैव कुटुंबकम का वो लगा ना वहां पर तो आधे से ज्यादा भारतीयों को पता नहीं था इसका अर्थ क्या और यही विडंबना है सर यही विडंबना छोटा सा है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है बिल्कुल सर बहुत अनुज जी मुझे बताइएगा आप 36 के करीब युवा जो हैं इस वर्कशॉप में गए थे जम्मू कश्मीर से आपका चयन होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जी सर किस तरह से आपका चयन किस तरह से हुआ एक्चुअली सर मैं जो जयपुर कैंपस का स्टूडेंट हूँ जम्मू कैंपस के स्टूडेंट अलग सेलेक्ट हुए थे लेकिन मैं रहने वाला मूलतः यहाँ का हूँ और हम जयपुर से 2 छात्र यहाँ की भी 2 छात्र सिलेक्ट हुए थे एक बसोली से है एक चनैनी से है सर अच्छा, जो यहाँ के हैं और सर इसका जो हर एक कैंपस के स्तर पर 1500-2000 एक कैंपस में छात्र पढ़ता है तो उन्होंने कहा पहले अपने कैंपस के स्तर पर अपने बेस पर आप एक ब्लॉग बना के दिखाओ संस्कृत में हमने दिए और उन सभी छात्रों में से मात्र 2 छात्र से जो सिलेक्ट होकर वहां पर गए थे तो ये हमें भेजा चलिए जी अनूप जी हम भी यही आशा करते हैं मनोकामना करते हैं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वो लक्ष्य आपको पूरा प्राप्त करें भविष्य में और जिस तरह से संस्कृति को लेकर आपका लगाव है आपकी लगन है वो लगन पूरी आपकी हो लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आज के युवाओं को खासकर जो उनके परिजन भी हैं अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी ना भूलें अगर डोगरी आपकी भाषा है तो डोगरी में भी अपने बच्चों को समझाएं और संस्कृति जो जिस तरह से लुप्त हो रही है लेकिन अनूप जी बिल्कुल युवा हैं लेकिन जिस तरह से इन्होंने बीड़ा उठाया है कि अपनी संस्कृति जो है उसे लुप्त नहीं होने देना है और हम भी यही आशा करते हैं कि भविष्य में ये संस्कृति को और दूर आगे लेके जाएं एक अच्छी पहचान दें और हमारे युवा जो हैं सिर्फ पंडित बनने के लिए या शास्त्री बनने के लिए ही संस्कृति ना सीखें इसमें भी अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं जिस तरह से ब्लॉग से इन्होंने शुरुआत की है लेकिन अच्छा कदम इनका है हम इन्हें इनके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं धन्यवाद।